हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल्स में क्या इक्वेशन है, क्या रिलेशन है। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स जो हमारे पास हैं उनके लिए पहले हमें ये कोड वर्ड्स याद होने चाहिए। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, थोड़ी फनी है और ये इजीली याद भी हो जाती है। क्यों रो ते है तोम। क्यों वैसे एग्जैक्टली क्यों ऐसे नहीं डलता है, बट क्यों हम इसमें प्रोनाउंसिएट ऐसे ही करेंगे। क्यू स्टैंड फॉर क्यूबिक, रो स्टैंड फॉर रोम्हेड्रल, ते स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, हे स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, टोम, टोम में टी जो है इट इज ट्राइक्लिनिक, ओ इज ऑर्थोरोम्बिक, एंड एम इज मोनोक्लिनिक। ये तो इनके नेम्स हैं जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हमारे पास। अब इनमें जो एक्सियल लेंथ होती है उनको हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरफेशियल एंगल जो होता है अल्फा, बीटा, गामा, ये 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब फर्स्ट 2 में हमें लिखना है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सेकेंड वाले में भी सेम, ए इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। जो नेक्स्ट 2 है उसमें हम एक को अनइक्वल कर देंगे, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी। और लास्ट के जो 3 हैं हम इन तीनों को ही एक दूसरे के अनइक्वल कर देंगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड इज नॉट इक्वल्स टू सी, एंड सेम इन मोनोक्लिनिक। इस तरह से तो हमें एक्सियल लेंथ इसकी याद रखनी है। पहले ये इक्वेशन क्यू रो ते है तोम, क्यूबिक, रोम्हेड्रल, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। देन कम्स एक्सियल लेंथ जिसमें हमें फर्स्ट 2 को ऑल इक्वल, नेक्स्ट 2 लास्ट वाला अनइक्वल, और लास्ट में जो 3 रिमेनिंग है इसमें तीनों ही अनइक्वल। उसके बाद इंटरफेशियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा। क्यूबिक में हमें पता है सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। एक स्किप करके जो थर्ड आएगा उसको सेम लिख दो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ हमने एक स्किप किया था, यहाँ पे हम 2 स्किप करेंगे, 1 2, देन कम्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जो सेकंड नंबर पे है उसे भी सेम लिखो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, बट यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे हमने ये सेकंड लिखा था, अब ये वाला स्किप करके यहाँ पे लिखेंगे, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा एंड इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब रिमेनिंग हमारे पास हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल में सेम वही, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंड लास्ट अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमने अल्फा को बीटा के इक्वल रखा, यहाँ पे अल्फा को गामा के इक्वल। सिर्फ इन्हीं 2-3 में कंफ्यूजन होती है एंगल्स में, बाकी ये सब कॉमन है। फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर ये 6, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिर सेकंड नंबर पे इक्वल होंगे एंगल बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। सेकंड के बाद हमें फिफ्थ में लिखना है, यहाँ पे एक स्किप करके, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन 2 को याद रखना पड़ता है हमें, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक को। यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल है 90 डिग्री के, गामा 120 डिग्री, और जो ये मोनोक्लिनिक है यहाँ अल्फा गामा इक्वल है 90 डिग्री के, बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस तरीके से हम इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के एक्सियल लेंथ की रिलेशन और इंटरफेशियल एंगल की रिलेशन को याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो हमारे पास ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, +2 क्लास में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, और जो हायर लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हम इक्वेशन को
वहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली ये चार्ट बना सकते हैं और वहां से हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स को दे सकते हैं। थैंक यू।